पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। यह जैन आगमों का एक पाठ है। आगम वाङ्मय में यह पाठ प्राप्त होता है। इसे नमस्कार महामंत्र आम भाषा में कहा जाता है, नवकार मंत्र भी कहा जाता है। और जैन शासन में इसका विशेषतया जप किया जाता है, माला फेरी जाती है। और इसमें वैशिष्ट्य यह है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। नमो अर्हंताणम, अर्हतों को नमस्कार। दुनिया के वे महामानव जो राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं, नो अटैचमेंट नो हेट्रिड, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड हेट्रिड कंप्लीटली, पूर्णतया जो राग द्वेष मुक्त हो गए हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो ओमनिशिएंट पर्सन्स बन गए हैं, ऑल माइटी बन गए हैं, ऐसे मनुष्य। और जो तीर्थंकर हैं, धर्म के प्रमुख हैं, प्रवचनकार हैं, तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका संघ का प्रणयन करने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकरों को अर्हत कहा जाता है, जो विकारों से मुक्त है। तीर्थंकर हैं, उन्हें कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। नो एंगर, नो डिसीट, नो प्राइड, नो ग्रीड। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ कुछ नहीं है, पूर्णतया शुद्ध हैं इस माने में, और परम ज्ञानी हैं। उनको नमस्कार किया गया है। नमो सिद्धाणम, ओबिशियस टू इमेंसिपेटेड सोल्स, वे आत्माएं जो मोक्ष में चली गई हैं, पूर्णतया कर्मों से मुक्त हो गई हैं। सामान्यतया आत्मा संसार में जन्म मरण करती है। सिद्धांत यह है कि लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु होती है आदमी की, मृत्यु के बाद फिर जीवन है इस संसारी अवस्था में। तो बर्थ डेथ, यह जन्म मरण का सर्किल चलता है, चक्र चलता है। इस चक्र में हमारी आत्मा भ्रमण कर रही है। और जो मनुष्य साधना करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष में पहुंच जाते हैं, उन्हें जैन धर्म में सिद्ध कहा गया है। उन सिद्धों को नमस्कार है। नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार। जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, और तीर्थंकर नहीं तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं, तीर्थंकर के मानव सदृश हैं। और धर्म शासन का अधिनेतृत्व करने वाले भी, स्वयं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले, आचार पालने वाले, और दूसरों को स्पिरिचुअल गाइडेंस देने वाले, ऐसे जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं धर्म संघ में, ऐसे आचार्यों को नमस्कार किया गया है। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार। जो स्पिरिचुअल
स्टडीज कराने वाले हैं, करने वाले हैं, रिलीजियस ज्ञान देने वाले हैं, शास्त्र पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले हैं, आगम के अध्येता अध्यापयिता हैं, उन्हें उपाध्याय कहा गया है। उन उपाध्यायों को नमस्कार। नमो लोये सब्ब साहूणम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार। जितने भी मॉन्क्स नन्स हैं दुनिया में, शुद्ध प्योर मॉन्क्स एंड नन्स, जो किसी भी देश में, किसी वेश में, किसी परिवेश में, ड्रेस में भी डिफरेंट, कंट्री में भी डिफरेंट, लैंग्वेज में भी डिफरेंट, पर जो साधु हैं, साधना करने वाले हैं, महाव्रती हैं, ऐसे सभी साधुओं को नमस्कार है। तो इस नमस्कार महामंत्र में एक तरह से असांप्रदायिकता है कि जहां कहीं शुद्ध आत्माएं हैं उन सबको हमारा नमस्कार है। धार्मिक परंपरा में जप भी एक साधना का प्रयोग है और चित्त की शुद्धि का एक उपाय भी है। आदमी मन ही मन जप करता रहे, जब भी याद आ जाए बीतराग आत्मा का या कोई पवित्र सूक्त का स्मरण करता रहे, जप करता रहे, आत्मशुद्धि का एक आसान उपाय है। और जप के साथ जीवन का आचरण भी अच्छा होना चाहिए। आचार्य तुलसी भारत के एक संत हुए हैं, तेरा पंथ के तो 9वें गुरु थे। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। हिज होलीनेस आचार्य तुलसी, द ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड ए मूवमेंट बाय नेम अनुव्रत मूवमेंट। अनुव्रत, अनु मीन्स स्मॉल, व्रत मीन्स भाव, छोटे छोटे नियमों की आचार संहिता। आदमी अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे नियमों को स्वीकार करे। जैसे आई शैल नॉट टेक वाइन इन माई लाइफ, मैं कभी भी शराब अपने जीवन में नहीं पीऊंगा। नो स्मोकिंग, कभी स्मोकिंग नहीं करूंगा। और आई शैल प्रैक्टिस ऑनेस्टी, मैं जीवन में ईमानदारी का आचरण करूंगा। आई शैल नॉट किल एनीबॉडी, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। ऐसे नियम प्रोमिज जीवन में आ जाए और मैं सब धर्मों के प्रति सद्भावना रखूंगा, धर्म के आधार पर हिंसा में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे स्मॉल भावुज जीवन में आ जाते हैं तो इंसान अच्छा बन जाता है। यह मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मानव जीवन में आदमी सादगी रखे। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन आदमी का सिंपल हो, सिंपल लाइफ, और हाई थॉट्स, विचार ऊंचे होने चाहिए। तो सिंपल लाइफ एंड हाई थॉट्स, ऐसा जीवन होता है तो अच्छा आदमी वह होता है। हम लोग अभी अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और सन 2014 के नवंबर में दिल्ली से इस यात्रा का प्रारंभ किया था। दिल्ली से चलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, फिर नेपाल कंट्री में चले गए। महीनों तक नेपाल में यात्रा की, फिर वापस बिहार, पश्चिम बंगाल, भूटान, नागालैंड गए, असम में घूमे, आगे फिर घूमना है। और अभी हम मेघालय की यात्रा में हैं। नाउ वी आर इन मेघालय, गोइंग टू शिलोंग। शिलोंग जा रहे हैं और हम 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं। सद्भावना नंबर 1, नैतिकता नंबर 2,
और नशा मुक्ति नंबर 3। हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि आपस में सद्भावना रखो, म्यूचुअल हार्मनी शुड बी देयर, परस्पर सद्भावना रहे। भारत ऐसा देश है जहां विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं और विभिन्न भाषाएं हैं, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो भले भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोग हैं, सब आपस में सद्भावना, ब्रदरहुड रखे, एमिटी रखे, फ्रेंडलीनेस रखे। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, हिंसा, इसको मौका नहीं मिलना चाहिए। इंसान इंसान है, जाति भले कुछ भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, भाषा कुछ भी हो, पहनावा कुछ भी हो, हैं सब इंसान, प्राणी हैं। हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, मैत्री भाव रखें, अहिंसा की भावना रखें, दंगा फसाद हिंसा में न जाएं। इस सद्भावना का संदेश हम लोगों को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरी बात, नैतिकता, मोरेलिटी, ऑनेस्टी, मोरल वैल्यूज, मोरेलिटी का सम्मान रहना चाहिए। आदमी किसी को धोखा न दे, धोखा देने से बचने का प्रयास करे, आदमी चोरी से बचे, आदमी जहां तक हो सके झूठ बोलने से बचे, आदमी सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करे। हम साधुओं के तो 5 मुख्य नियम हैं। हम जैन साधुओं के 5 नियम कि नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग और सेलिबेसी, एब्स्टिनेंस फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स और नॉन पॉजेसिवनेस। नॉन वायलेंस के अंतर्गत अहिंसा की साधना इतनी है कि हम साधुओं का विधान है वॉक ऑन फुट, पैदल चलो, डोंट यूज व्हीकल्स, नो कार, नो बस, नो प्लेन, नो ट्रेन। यह सामान्य सी हमारी व्यवस्था है। इसलिए हम साधु, वी मॉन्क्स वॉक ऑन फुट, इसलिए कि हिंसा से बचो। इफ वी यूज व्हीकल्स, वी यूज कार, बस, वहां छोटे छोटे जीव, क्रीचर्स में बी किल्ड, कीड़े मकोड़े कितने जीव मर सकते हैं, सांप मर सकता है, कुत्ता मर सकता है, और भी कितने जीव, आदमी तक की हिंसा हो सकती है। सो वी अवॉइड व्हीकल्स, हम वाहनों से विरत रहने का प्रयत्न और साधना करते हैं, यह अहिंसा के लिए। वी मॉन्क्स कीप दिस क्लोथ ऑन अवर माउथ, हम मुख पर यह पट्टी लगाते हैं, वह भी अहिंसा के लिए। तो जब हम बोलते हैं, हमारे बोलने से वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है, इसलिए पट्टी लगा ली, सीधी आवाज वायुमंडल में न जाए, वायु के जीवों की हिंसा से बचाव हो सके। अहिंसा के लिए हम जैन साधुओं का नियम है कि फ्रॉम सनसेट अप टू सनराइज, नो फूड, नो ईटिंग फूड, नो वाटर, नो ड्रिंकिंग वाटर, नो ईटिंग फूड, न तो भोजन करना और न पानी पीना। फ्रॉम सनसेट अप टू सनराइज, सूर्यास्त से सूर्योदय तक न भोजन न पानी। इसके पीछे भी अहिंसा की बात है। इफ वी टेक फूड एट नाइट, क्रीचर्स में बी किल्ड, रात को खाना खाते हैं, कोई छोटे मोटे जीव आकर के पड़ सकते हैं, मर सकते हैं। इफ वी ड्रिंक वाटर एट नाइट, तो छोटे छोटे जीव पानी में गिर जाएं, मर जाएं, तो जीवों की हिंसा हो सकती है। तो अहिंसा के लिए, संयम के लिए, तप के लिए, कुछ भी जो भी मान लें, रात्रि भोजन साधु नहीं करे, यह हमारा नियम है। और नॉन पॉजेसिवनेस, हम साधुओं को पैसा नहीं रखना, नो मनी, नो हाउस, नो टेम्पल, नो आश्रम, नो मठ, नो प्रॉपर्टी, न कोई जमीन, न कोई मकान, न कोई बैंक बैलेंस,
साधु के पास होना चाहिए, यह हमारा नियम है। और भोजन भी खुद को नहीं पकाना, नो कुकिंग फूड, भोजन खुद को न पकाना न दूसरों से पकवाना। तो फिर जीवन कैसे चलेगा, शरीर कैसे टिकेगा? का भिक्षा करो, गो टू हाउसेज टू पीपल एंड आस्क आर्म्ड, भिक्षा लो, भिक्षा से काम चलाओ। घरों में भोजन बनता ही है, लोग खाना खाते ही हैं। एक घर में 15 चपातियां हैं, एक चपाती साधु को दे दी तो उनके क्या फर्क पड़ेगा? यो साधु एक एक आधी आधी चपाती इकट्ठा करके अपना काम चला ले और कुछ भोज्य पदार्थ ले ले, और न खुद को पकाना पड़े न दूसरों से पकवाना पड़े, और अपना पेट भी भर जाए, जीवन चलता रहे। यह भी अहिंसा के लिए। और हम साधुओं का नियम है कि वेज, मांसाहार, नॉन वेज का प्रयोग नहीं, मांसाहार नहीं लेना। मांसाहार जहां बने वहां से भिक्षा भी, उसमें वहां के भोजन से भिक्षा नहीं लेना। तो कंप्लीटली कह दें कि वेज, वेजिटेरियन, नॉन वेज का भोजन साधु के लिए स्वीकार्य नहीं। ये हम जैन साधुओं के नियम हैं। और वी आर फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड महावीर, हम भगवान महावीर के फॉलोवर हैं। 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर हुए थे। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऐसा बताया गया है। भगवान ऋषभ इस अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर थे, और लास्ट तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए थे। हम जैन साधुओं में 2 प्रकार के होते हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। सम मॉन्क्स आर नेकेड, कुछ नग्न मुनि होते हैं, वे निर्वस्त्र रहते हैं, दे डोंट यूज क्लोथ्स। और दूसरे श्वेतांबर, सफेद कपड़ा रखने वाले। हम जो संत हैं वो श्वेतांबर हैं, सफेद कपड़ा रखने वाले हैं। तो हमारे श्वेतांबर विभाग में भी अनेक संप्रदाय हैं। उनमें एक संप्रदाय है तेरा पंथ, योर पाथ, दाई पाथ, योर पाथ, आपका पंथ। हे प्रभु, यह तेरा पंथ, प्रभु का पंथ है। इस तेरा पंथ में हम लोग साधना कर रहे हैं। और हमारे इस शक्त तेरा पंथ के फाउंडर, द फाउंडर ऑफ तेरा पंथ वाज आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु हमारे फाउंडर थे, प्रथम आचार्य थे। और 256 ईयर्स एगो ही एस्टेब्लिश्ड दिस सेक्ट। 256 वर्ष पूर्व यह संप्रदाय उनके द्वारा स्थापित हुआ था, यानी उन्होंने मॉन्कहुड को नए सिरे से स्वीकार किया था। तो हमारे तेरा पंथ में हमारे सैकड़ों साधु साध्वियाँ साधना कर रहे हैं। और वे इंडिया में, नेपाल में, मुख्यतया कभी भूटान भी जाते हैं, भ्रमण करते हैं। और चूंकि पद यात्री हैं तो ज़्यादा दूर विदेश नहीं जा पाते, तो हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान ऐसे देशों में भ्रमण करते हैं। और हमारे कुछ एक दूसरी कैटेगरी है समन श्रेणी का, जिसका नाम है समन श्रेणी। वे भी हैं वैसे सन्यासिन या सेमिनन्स के रूप में, नन्स के रूप में। दे कैन यूज व्हीकल्स एंड दे गो अब्रोड, वे अमेरिका, लंदन आदि भी जाते हैं और वे लोगों को धर्म का प्रीच करते हैं। इस प्रकार हम साधु लोग और हमारे साध्वियाँ भी हैं, वे लोग पद यात्रा करते हैं, अपनी साधना करते हैं और धर्म का प्रचार करने का प्रयास भी करते हैं, लोगों को नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देते हैं। तो हमारी अहिंसा यात्रा में यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताई जा रही है। आदमी जप भी करे, अच्छा है करे, तो साथ में आचरणों को अच्छा रखे तो अच्छा आदमी बन सकता है, आत्मशुद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।